सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, आजकल सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि चमचों की लाइन लगी हुई है और चमचागिरी करने में लोग पीछे नहीं हट रहे। चमचागिरी कहें तो जो चमचे का जो काम होता है वो सब्जी चलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो उसका सब्जी में कोई अस्तित्व नहीं होता। चमचे का काम खत्म हो जाता है तो चमचे को फेंक दिया जाता है। उसी तरीके से आजकल जो कांग्रेस के जो चमचे हैं वो बहुत उथल पुथल कर रहे हैं। और उथल पुथल करने की जो वजह है क्योंकि वो चाहते हैं कि शायद कांग्रेस उनको मंत्री बना देगी, एमएलए बना देगी और वो एमएलए एमपी बनकर सत्ता में राज करेंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसी कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का पूरी तरीके से विरोध किया था और उसी कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव भी हराए थे। दो दो बार चुनाव हराए, एक बार भी नहीं। जो बाबा साहब के प्रति जो हीन भावना रखने वाली कांग्रेस आज जो दलितों की हितैषी कैसे हो गई। जो दलित कांग्रेस के अंदर जा रहे हैं और कांग्रेस के पार्टी के लिए वो चमचे बनकर वहाँ अपना काम कर रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि जब इन्हीं चमचों की जरूरत खत्म हो जाएगी तो ये कांग्रेस इन चमचों को निकालकर फेंक देगी। जो आज दलित समाज के चमचे जो कांग्रेस की पार्टी में अपना काम कर रहे हैं और वो कांग्रेस की पार्टी को हलचल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका काम केवल चमचे की तरह ही रह जाएगा। क्योंकि जिस समय उनका काम खत्म हो जाएगा उस समय उनको निकालकर फेंक दिया जाएगा। जैसे चमचा सब्जी बनाने वाले बर्तन से निकालकर फेंक दिया जाता है। अगर बात की जाए चमचों की तो चमचे आज मलाई चाटने के लिए कांग्रेस के पाले में बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस उन्हें एमएलए एमपी बना देगी और सत्ता में बड़ा पद दे देगी। तो उनकी सोच गलत है। वो चमचे कांग्रेस की बढ़ाई भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दलितों का सम्मान किया, कांग्रेस ने दलितों को पट्टे बांटे और कांग्रेस के टाइम उनको जो है आरक्षण का लाभ मिला। अभी उन्हें यही नहीं पता कि जो है बाबा साहब का जो अपमान करने का जो काम किया था इसी कांग्रेस ने किया था। बाबा साहब को दो दो बार इलेक्शन हराया और इलेक्शन में किसी और से नहीं, बाबा साहब के जो पीए थे उनके पीए को उनके विपक्ष में खड़ा कर दिया जिसकी कोई पहचान नहीं थी। बाबा साहब सोचते थे कि जो है लोकसभा में उनका समाज उनको चुनकर लेकर आएगा और जब लोकसभा में चुनकर जाएंगे और उस समय जो उनकी आवाज होगी सत्ता में दलितों के लिए वो अलग होगी। लेकिन बाबा साहब को नहीं पता था कि उस समय भी चमचे होंगे और वो चमचे बाबा साहब को हरवा देंगे। आज चमचों का जो काम है वो बीएसपी को हराने का काम कर रहे हैं। आज चमचे बीएसपी के विरोध में काम कर रहे हैं और फिर कांग्रेस के पक्ष में जाकर बैठ गए। पहले बाबा साहब को हरवाया उन्हीं चमचों ने, आज इसी तरीके के चमचे कांग्रेस में जाकर फिर बैठ गए और अब बीएसपी के खिलाफ हराने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो बात की जाए तो जो संविधान विरोधी है सरकार, संविधान का अगर सत्ता में जिसने 40-45 साल शासन किया हो उस सरकार ने संविधान को लागू नहीं किया, लोगों के हित में किसी तरीके से उस संविधान को लाकर नहीं दिया। वो तो भला बीपी सिंह जी का, जिन्होंने 1990 में जो दलितों के लिए आरक्षण लागू कर दिया और उसका आज लाभ दलित ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने किसी तरीके का दलितों को लाभ तो नहीं दिया। अगर बात की जाए उनकी, कुछ चमचे ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दलितों को पट्टे दिए। देश के अंदर अनाज की कमी थी, उस अनाज की कमी को पूर्ति करने के लिए कांग्रेस के वर्तमान प्रधानमंत्री
के द्वारा जो पट्टे बांटे गए थे, उन पट्टों को दलितों को देकर उस खाली जमीन को उपजाऊ बनाने का काम किया। और उस समय दलितों ने मेहनत की और अपनी फसल पैदा की। लेकिन आज जो जो समाज के जो चमचे हैं, वो समाज के भले की बात नहीं कर रहे, समाज के विरोध में जा रहे हैं और समाज के हित की बात ना करते हुए वो उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, बहन जी के खिलाफ वो बोलने का काम कर रहे हैं। जो चमचे आज कांग्रेस के पक्ष में जाकर कांग्रेस की वाहवाह कर रहे हैं, उन चमचों से ये पूछा जाए, बाबा साहब अंबेडकर को 1956 में मृत्यु के बाद इस कांग्रेस ने सम्मान क्यों नहीं दिया? बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। बाबा साहब के संघर्ष की अगर तुलना की जाए तो देश के अंदर किसी व्यक्ति ने इतना संघर्ष नहीं किया। ऐसे महान व्यक्ति को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। ऐसे महान व्यक्ति का लिखा हुआ संविधान कांग्रेस ने अपने शासनकाल में लागू नहीं किया। वो कांग्रेस आज बड़ी बड़ी बात कर रही है। इन चमचों से ये भी पूछा जाए कि जिस जिस जगह, जिस प्रांत में कांग्रेस की सरकार अभी वर्तमान में है, उस सरकार में कितने कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाए, कितने सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए, कितने मंत्री ऐसे हैं जो समाज के प्रति कार्य करने के लिए उनको जागरूक किया गया। तो जो चमचे आज कांग्रेस की पाली में जाकर बैठ गए और कांग्रेस की वाह कर रहे हैं, वहाँ कांग्रेस में जाकर मलाई चाटने के लिए वो उसकी चमचागिरी कर रहे हैं, तो ऐसे चमचों को लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि देश के अंदर कांग्रेस पहले भी लाभ लेती रही और जगजीवन साहब के समय भी यही हाल रहा। क्या कांग्रेस ने साहब को जो है कोई सम्मान दिया? कोई जगजीवन साहब को सम्मान दिया? नहीं दिया। क्या अंबेडकर साहब को सम्मान दिया? नहीं दिया। अंबेडकर साहब के जो लिखे हुए संविधान को कांग्रेस ने अपने शासनकाल में लागू किया? नहीं किया। तो कांग्रेस से हम कैसी उम्मीद करें? अब ये जो चमचे चमचागिरी कर रहे हैं, अगर अभी भी हमारी सरकार नहीं बनती है, अगर हमारे सरकार के लोग सत्ता में नहीं आते हैं और वो विपक्ष में नहीं जाते हैं, तो कांग्रेस आज भी किसी तरीके का लाभ नहीं लेने देगी। ये चमचे कितनी भी चमचागिरी कर ले, इन चमचों को भी लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो कांग्रेस है वो चमचागिरी पसंद करती है। आज कांग्रेस को चमचों की जरूरत है, इसलिए चमचे कांग्रेस की पाली में जा रहे हैं और वहाँ मलाई चाटने की सोच बनाकर जा रहे हैं। लेकिन चमचों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब कांग्रेस का काम निकल जाएगा तो इन्हीं चमचों पर कांग्रेस की लात भी लगेगी और वो चमचे फिर अपनी जगह आ जाएंगे और फिर अपनी चमचागिरी में लग जाएंगे, फिर किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे और फिर उसमें भी लाभ नहीं मिलेगा, फिर तीसरी पार्टी में जाएंगे। तो जो कांग्रेस के द्वारा सम्मान मिलने वाला नहीं है। साथियों, जो इन चमचों पर मेरी आज जो वीडियो थी आपको कैसी लगी? मैंने किसी का दिल दुखाने के लिए वीडियो नहीं बनाई, लेकिन चमचों के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाने के लिए अपनी वीडियो बनाई थी। आप लोगों की क्या राय है हमें अवश्य बताएं और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।